बच्चों वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज से बेटा हम पढ़ेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज, वो भी लीनियर इनइक्वालिटी की। बड़ी आसान सी बेटा एक्सरसाइज है और इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना वो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सॉल्व इनइक्वालिटीज, इनको बेटा सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक है। बड़ा आसान सा काम है। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी वैल्यू बीच में आपकी एक्स वाली इक्वेशन, ठीक है। तो एक एक करके बेटा सॉल्व करेंगे। पहले देखो बेटा, यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब क्या है कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स के साथ वाले जितने नंबर है वो सारे के सारे हटा देने हैं। सबसे पहले -4 को हटाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये -4 है ना, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, +4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ भी +4 करेंगे, इसको ऐसे रखा 3x -4 +4 और यहाँ पे आ गया 5 + 4। यहाँ बन गया बेटा 6, ये आ गया आपका, ये तो कैंसिल हो गया, बच गया 3x और ये आ गया आपके पास 9। फिर बेटा x के साथ 3 है तो 3 से सभी को डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे और इस वाले को भी करेंगे। यहाँ पे कैंसिल होगा तो 2 आएगा, यहाँ पे x बनेगा और यहाँ पे आ गया 3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, बड़े आसान से बेटा सोल्यूशन है इसके। यहाँ देखो बेटा, पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ब्रैकेट खोल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये आएगा 6 <= मल्टीप्लाई करूंगा -6x प्लस 4 × 3 12 और यहाँ पे <12। तो सबसे पहले यहाँ से 12 को हटाएंगे, तो क्या करेंगे, -12 करेंगे दोनों तरफ। ये आएगा 6 - 12 <= -6x प्लस 12, यहाँ भी -12 यहाँ पे 12 - 12, ठीक है। ये बन जाएगा बेटा -6। अब यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो -6x और यहाँ पे आ गया 12 - 12 करूंगा तो 0 हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे माइनस भी हटाना है और 6 भी हटाना है, तो मैं -6 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये -6, इसके नीचे -6, फिर इसके नीचे भी आएगा -6 और इसके नीचे भी आएगा -6। अब इनइक्वालिटी का बेटा एक ही रूल है, अगर आप माइनस से कभी भी डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो ये साइन जो होते हैं रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने माइनस से डिवाइड किया बेटा, तो इस तरफ हो जाएगा ये, और ये इस तरफ था तो इस तरफ हो जाएगा। अब ये कट हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 > ये कट गया बेटा तो x आया और ये वाला तो 0 रहेगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान से बेटा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ देखिए बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले 4 को हटाएंगे, ठीक है। ये +4 है तो फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -4 लिखना पड़ेगा। ये -3, यहाँ -4, यहाँ पे साइन आ गया बेटा, 4 - 7x / 2, यहाँ भी -4 करेंगे और यहाँ भी 18 - 4। ये बन गया बेटा -7, ये <= ये -4 + 4 कैंसिल, बचेगा -7x डिवाइड में आएगा 2 <= 14, ठीक है। अब एक एक करके करेंगे बेटा, पहले 2 को हटाते हैं तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो -7 यहाँ मल्टीप्लाई 2 <= -7x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 और यहाँ भी 14 मल्टीप्लाई बाई 2। ये बन गया -14, ये 2 कैंसिल, बचा -7x और यहाँ पे बन गया 28। अब क्या करना है बेटा, -7 से डिवाइड करना है। देखो बेटा, नेगेटिव नंबर भी है तो नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करूंगा तो ये वाले साइन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, तो बनेगा -14 डिवाइडेड बाई -7। अब ये साइन रिवर्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस से कर रहा हूँ, तो ये -7x डिवाइडेड बाई -7 और यहाँ पे बेटा 28 डिवाइडेड बाई -7। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, ठीक है। उसके बाद में -7 कैंसिल हो गया, बचेगा x और ये यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा बेटा। सॉरी, ये वाला साइन तो रिवर्स किया नहीं मैंने, कर दिया रिवर्स। एक मिनट, यहाँ से करना था ना, ये बराबर आ गए। उसके बाद में इस तरफ, ये इस तरफ घूमेगा और ये भी इस तरफ आएगा, यहाँ से ठीक करना था, ठीक है। ये ठीक है और यहाँ पे आएगा बेटा -4 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। साइन रिवर्स करने है बस बेटा, इतना सा काम आपको याद रखना है। यहाँ चलते हैं
तो पहले 5 डिवाइड में देखा तो 5 से सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो -15 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 3, फिर x -2 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 0 और मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन गया -75। अब 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 और फिर x -2 और यहाँ पे आ गया 0। अब 3 से क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं 3 को उठाने के लिए, तो यहाँ पे आ गया बेटा -75 डिवाइडेड बाय 3, फिर यहाँ पे 3x -2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 3, इसको बेटा कट करेंगे, 25 से कट होगा तो -25 और यहाँ पे 3 कैंसिल, बचेगा x -2 और यहाँ पे फिर से क्या आ गया 0। अब -2 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, +2 सारी तरफ करना पड़ेगा, x -2 +2 और यहाँ भी 0 +2, ये बनेगा -23 और यहाँ पे x है बेटा, ये कट जाएगा और ये आ गया आपका 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा और देखते हैं क्या आंसर आता है। अब यहाँ देखो बेटा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं। -12 लेस देन 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 5 और लेस देन इक्वल्स टू 2। अब एक एक करके इसको हटाते जाते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले 4 को हटाते हैं बेटा, तो +4 है तो -4 करना पड़ेगा, ये 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 5 -4 लेस देन इक्वल्स टू 2 -4, ये बन गया बेटा -16 और यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू -2 आ गया। फिर 5 को उठाते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 5 से दोनों तरफ, ये 3x डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया -80, 5 कैंसिल तो बचेगा 3x और ये आ गया आपका -10। फिर 3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो आएगा -80 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे बेटा आएगा x और यहाँ पे आ गया -10 डिवाइडेड बाय 3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। सबसे पहले डिवाइड में 2 दिख रहा है बेटा, तो 2 को हटाते हैं, तो डिवाइड में तो उल्टा चलना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 7 × 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x + 11 डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बनेगा 14 और यहाँ देखिएगा 2 कैंसिल तो बनेगा 3x + 11 और यहाँ पे आ गया 22। अब 11 को हटाएंगे, प्लस का 11 है तो उल्टा करना बेटा, -11 करेंगे। ठीक है, 14 -11 यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 3x + 11, फिर -11 और यहाँ पे 22 -11, ये बन गया आपका 3 और यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा तो बचेगा बेटा 3x और यहाँ पे आ गया 11। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3/3 लेस देन इक्वल्स टू 3x/3 और लेस देन इक्वल्स टू 11/3। ठीक है जी, अब ये कट जाएगा 1 और यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे आ गया 11/3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल या नंबर लाइन। ठीक है, तो पहले तो उसको बेटा सिंपलीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा 2 इक्वेशन मुझे अलग अलग करके दी हुई है, बीच में कॉमा आ गया। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ बेटा। तो 5x + 1 > -24 और दूसरी है 5x - 1 < 24। ठीक है, 1 को हटाने के लिए -1 करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो क्या आएगा 5x > -25। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा x > -5, एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे चलते हैं बेटा, पहले -1 हटाना है तो +1 करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो यहाँ बचेगा 5x और लेस देन यहाँ बन जाएगा 25। फिर डिवाइड करेंगे तो x < 5।
अगर मैं दोनों को कंबाइन कर लूँ तो इसका मतलब मेरी जो एक्स की वैल्यू है बेटा देखो क्या आ रही है, -5 से बड़ी और 5 से छोटी है ना, -5 से बड़ा और 5 से छोटा, ये आ रही है मेरी एक्स की वैल्यू। अब नंबर लाइन बना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पॉइंट देखिए कौन सा बेटा, -5 और प्लस का 5। आपका जो एक्स का आंसर हो -5 से लेके 5 के बीच में, ठीक है, तो इसको डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो फिर हॉलो सर्कल ड्रा करने हैं जैसे हमने पहले भी किया था, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी दो इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे। इसको अगर ब्रैकेट खोलूं तो 2x - 2 और यहाँ पे आएगा x + 5। x वाले एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ, तो 2x - x और यहाँ पे 5 + 2, ये बनेगा x < 7। यहाँ चलते हैं बेटा, ये बनेगा 3x + 6 > 2 - x, x वाले एक तरफ नंबर एक तरफ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 4x > 2 - 6, तो ये बन जाएगा बेटा 4x > 2 - 6 किया तो -4, तो x की वैल्यू < 1। तो कुल मिला के बेटा मेरी x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है और 7 से छोटी है, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, नंबर लगा लेते हैं बेटा, एक -1 है और दूसरा 7 है, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 से लेके 7 तक है, ठीक है। तो ये वाली लाइन वाली डार्क कर देंगे ऐसे, बाकी आपको डॉटेड रखनी है। इक्वालिटी का साइन है तो हॉलो सर्कल ड्रा करेंगे दोनों तरफ, इक्वालिटी होती तो डार्क कर लेते, ठीक है। इसको बेटा ऐसे ही कर लेना, पहले डॉटेड ड्रा कर लेना, उसके बाद में डार्क करना, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, बताता हूँ बेटा क्यों है। इसका सोल्यूशन देखना थोड़ा अलग आएगा। पहले सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये आएगा 3x - 7 > 2x - 12। x वाले एक तरफ कर देते हैं, नंबर एक तरफ कर देते हैं, तो बनेगा 3x - 2x > -12 और प्लस का 7। ये बन गया बेटा x और यहाँ पे > और ये क्या आ गया आपका -5। एक आंसर निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं बेटा, तो x वाले एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाले एक तरफ, तो इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ और नंबर वहाँ ले चलता हूँ, तो क्या बनेगा -x + 2x > 11 - 6, ये बन गया x > 5। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, देखो यहाँ भी > और यहाँ भी > अब तक जितने भी हमारे सोल्यूशन थे, एक < था एक > तो आराम से निकल जाता था। अब दोनों में > है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और ये नंबर क्या है मेरे -5 है और दूसरा 5 मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब सोल्यूशन कौन सा लें वो देखिए। अगर बेटा < होता तो बीच में लाइन आ जाती, लेकिन दोनों > है। अब सोल्यूशन क्या लेना वो देखना बेटा। तो इस केस में सोल्यूशन कैसे लेना है, यहाँ से ये क्या कहता है x > -5 से बड़े नंबर, तो इस तरफ आएंगे, तो ये ऊपर लाइन उठाइए ऐसे कर दीजिए। ये कहता है x < 5, इसको भी ऊपर उठाइए और ये भी इस तरफ जाएगा। अब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन लाइन है वही इसका सोल्यूशन है। तो कॉमन लाइन बेटा यहाँ से शुरू हो जाती है, इसका मतलब ये वाली लाइन इसका सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन क्या लेना मुझे, x > 5, ठीक है जी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप शेड कर लीजिए, डार्क कर लीजिए, ये आपको बताने के लिए था कि कैसे लेना है। उसके बाद में इस लाइन को आप डार्क कर सकते हो। और यहाँ पे देखो इक्वालिटी का साइन है तो हॉलो सर्कल। तो जब भी बेटा इस तरह की सिचुएशन आ जाए, दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दो, जिस तरह भी पूछेगा, > कर रहा तो आगे, < तो पीछे की तरफ कर दो, फिर दोनों में जो कॉमन लाइन आएगी वही उसका सोल्यूशन रहेगा। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, करते हैं सिंप्लीफाई। क्या बनेगा 10x - 35 माइनस यहाँ पे 6x और माइनस आ गया 9 और यहाँ पे < = 0। 10 में से 6 गया तो बन गया 4x और ये बन गया -44 < = 0। इसको यहाँ भेज देते हैं तो 4x < = 44, तो x की वैल्यू आएगी < बेटा 11, ठीक है। 4 वहां जाके डिवाइड करेगा। यहाँ चलते हैं बेटा, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो जहाँ बड़ा x है वहीं ले चलता हूँ और नंबर एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आएगा 19 - 47
लेस देन इक्वल्स टू 6x माइनस 2x। अब दोनों को माइनस करूंगा तो 19 से 1 20 हो गया, 27 और 28 हो गया, ठीक है। ये आया -28 लेस देन इक्वल्स टू आ गया 4x, ठीक है। 4 से डिवाइड करूंगा तो -7 लेस देन इक्वल्स टू x, और अगर इसको मैं ठीक तरह से लिखूं सीधा करके तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो यहाँ देखो बेटा एक ग्रेटर देन एक लेस देन है। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना आसान रहेगा। ये डॉटेड लाइन -∞ प्लस ∞ पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। एक -7 है तो ये -7 ले लेते हैं और यहाँ पे 11 ले लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू -7 लेस देन इक्वल टू 11, ये 7 है। तो मतलब ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब इक्वालिटी का साइन है तो फिर डार्क सर्कल कर देंगे, ठीक है। और ये इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, जैसे पहले क्वेश्चन को करते हैं और खुद ब खुद आ जाएगा। एक सोल्यूशन जो है बेटा उसको रखा गया है 68 से लेके 77 फ़ारेनहाइट के बीच में, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। बेटा उसको फ़ारेनहाइट में रखा गया तो सेल्सियस में कितनी डिग्री बनेगा यही मुझे पूछा गया, और कन्वर्जन का फॉर्मूला मुझे दे रखा है, ठीक है। मेरा सोल्यूशन है बेटा उसको रखा गया 68 से लेके 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। अब ये मेरा फ़ारेनहाइट है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ लिखूंगा मैं 68, उसके बाद में बेटा 9/5 C + 32, और यहाँ पे आएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये मेरा सोल्यूशन है बेटा, उसको 68 से लेके 77 फ़ारेनहाइट के बीच में रखा गया। तो ये मैंने लिख दिया बेटा कि ये जो वैल्यू सी की यहाँ से वो 68 से 77 के बीच में यहाँ पे रखी हुई है। अब यहाँ देखो बेटा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सबसे पहले 32 माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड से, ये बनेगा 68 माइनस 32, यहाँ पे 9/5 C + 32 और माइनस का 32, और यहाँ पे आएगा 77 माइनस 32। माइनस कर दूंगा, 8 में से 2 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ बनेगा बेटा 9/5, साथ में C, ये तो कैंसिल हो गया, और ये बन गया 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4। अब बेटा 5 को हटाएंगे यहाँ से, तो 5 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36 × 5, यहाँ पे बेटा 9/5 C × 5, और यहाँ पे 45 × 5। अब देखो बेटा यहाँ पे 5 तो कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 36 को 5 से, ये आएगा 180, यहाँ बनेगा 180, और यहाँ पे बचेगा बेटा 9, साथ में C, और यहाँ पे 45 × 5, 5 5 25, कैरी 2, 20 और 22, 2 2 5। अब बेटा 9 से यहाँ आएगा 180 डिवाइडेड बाई 9 लेस देन 9C डिवाइडेड बाई 9 लेस देन 225 डिवाइडेड बाई 9, 9 9 कैंसिल, ये बेटा 20 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे C, इसको कैंसिल करते हैं बेटा, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर कैंसिल हो जाएगा 3 2 6 और 25। तो मतलब फ़ारेनहाइट में अगर बेटा 68 से लेकर 77 के बीच में है तो सेल्सियस में वो डिग्री सेल्सियस में 20 से 25 उसका आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, ठीक है। ये कन्वर्जन फॉर्मूला बेटा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं ना वहां भी कन्वर्जन कभी कभी पूछते हैं, तो वहां भी ये काम आएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। टीचर की पहली चॉइस है, अगर उसको पेपर डालना होगा ना तो ये वाला क्वेश्चन क्या पकड़ डालेगा। ये क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं आता, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है बेटा। इस क्वेश्चन को मैं अब डायग्रामेटिकली समझाऊंगा आपको, फिर आपको देखना कितने आराम से समझ आएगा, और सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है मैं बताऊंगा, वैसा करिएगा ऐसे चुटकी में आंसर निकलेगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ ये क्या कह रहा है। एक सोल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, उसको डाइल्यूट किया, उसमें ऐड किया, क्या किया 2% बोरिक एसिड वाला सोल्यूशन, एक में 8% है एक में 2%, दोनों को मिला दिया। रिजल्टिंग मिक्सचर जो नया मिक्सचर बना उसमें मात्रा जो है बोरिक एसिड की वो 4% से ज्यादा होनी चाहिए और 6% से कम। इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सोल्यूशन, जिसमें 8% बोरिक एसिड है ना, उसमें कितना पानी पड़ा हुआ बेटा 640 लीटर।
हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, तो 2% वाली कितने सोल्यूशन उसमें ऐड करनी है। अब देखो मैं समझाता हूँ बेटा, आप यहाँ पे अगर ऐसे टब बना लो समझने के लिए, एक ये बना लो, 2 और एक बना लो, 3 छोटे छोटे टब बना लो। इसमें देखो बेटा, इसमें है 8% बोरिक एसिड, इसमें पानी कितना है, ये मैं पानी बना देता हूँ, ये ऐसे सोल्यूशन है, इसमें बेटा 640 लीटर पानी है, 640 लीटर, और बोरिक एसिड कितना है बेटा 8%। अब देखो ये 8% किसका है, जितना भी पानी है उसका 8% बोरिक एसिड है, तो इसका मतलब इसमें बोरिक एसिड अगर देखो ना मैं कितना है, बोरिक एसिड वो कितना है इसमें 8% ऑफ 640, और यही बच्चों को समझ नहीं आता कि ये क्या बात कर रहा है, 8% क्या है, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास सोल्यूशन है उसके अंदर 2% बोरिक एसिड है, ठीक है जी। अब देखो 2% बोरिक एसिड तो है, लेकिन उसमें पानी कितना वो मुझे पता नहीं, क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इसके अंदर कितना पानी है, ठीक है। मान लेते हैं इसके अंदर कितना पानी है, ये x लीटर, तो इसके अंदर जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड वो कितना है बेटा 2% ऑफ x, जितना भी सोल्यूशन है उसका 2% है। अब इन दोनों को मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये आ गया नया सोल्यूशन। अब देखो बेटा इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी है, पहले वो देखो, 640 यहाँ से आया, x यहाँ पे आया, तो टोटल पानी कितना है 640 प्लस x लीटर, ठीक है। और क्वेश्चन बोला गया जब मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरी जो एसिड की मात्रा है वो 4% से ज्यादा होनी चाहिए, किसका 4% लेना है, जितना इसमें पानी है, तो वो कितना है 640 प्लस x, और 6% से कम होना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम अगर क्लियर है तो क्वेश्चन देखो बेटा कैसे निकालना है। मैं मान लेता हूं x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, दूसरे वाले में कितना पानी है, मान लेता हूँ x लीटर है, ठीक है, वही x मुझे पता करना है। अब यहां देखो बेटा, जब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो जब दोनों को ऐड किया तो बोरिक एसिड की मात्रा 4% से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो जब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ बेटा, तो इसके अंदर कितना बोरिक एसिड आएगा, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x। जब मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया बेटा, तो इसके अंदर बोरिक एसिड कितना 8% यहाँ से आ गया, 2% यहाँ से आ गया, और क्वेश्चन बोला गया कि इसके अंदर जो बोरिक एसिड है, ये आ गया बोरिक एसिड, इसकी मात्रा 4% से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4%, किसका, जितना इसमें पानी है वो कितना है 640 प्लस x। ये आ गई एक इक्वेशन। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर दूसरी पे चलेंगे। देखो बेटा सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको बनाएंगे 8/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस 2/100, यहाँ पे x आ गया ग्रेटर देन 4/100, और यहाँ पे आ गया 640 प्लस x। ये 100 यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करना कर सकते हो, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। 8 इंटू 640 प्लस 2 इंटू एक्स ग्रेटर देन 4, मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 640 प्लस 4x। x वाली टर्म एक तरफ ले चलते हैं और ये एक तरफ ले जाते हैं नंबर, तो यहाँ है 8 मल्टीप्लाई 640 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 640, और यहाँ पे आएगा 4x माइनस 2x। अब देखो बेटा यहाँ से मैं 640 कॉमन ले लेता हूँ, पीछे क्या बचेगा 8 माइनस 4, और यहाँ पे आ गया 2x। यहाँ बनेगा 640, 8 में से 4 गया तो 4 ग्रेटर देन 2x। 2 जहाँ आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 640 का डबल कर दूंगा 1280, 1280 ग्रेटर देन x, या फिर इसको अगर सीधा करके लिखें तो x लेस देन 1280। तो पहली इक्वेशन सॉल्व की तो वहां से x के वैल्यू आगे बेटा लेस देन 1280, मतलब इसमें जो पानी है या ये वाला जो सोल्यूशन है वो 1280 लीटर से कम होना चाहिए। अब चलते हैं बेटा दूसरी कंडीशन पे और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह से करना है बेटा सिंप्लीफाई, और आपने भी बेटा एग्जाम में ऐसे ही करना है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर मेरे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अगली कंडीशन देखिए बेटा क्या लिखी है उसने, बोरिक एसिड की मात्रा 6% से कम होनी चाहिए। तो बोरिक एसिड कितना था इसमें
एक तो 8% डाला था मैंने, प्लस दूसरी तरफ से कितना डाला था 2%, ठीक है जी, 2% ऑफ एक्स, और ये कम है 6% से, 6% ऑफ 640 प्लस एक्स, ठीक है। मेरे पास 3 टब बन गए ना, तीनों में बोरिक एसिड की मात्रा अलग है, पानी अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/100 मल्टीप्लाई 640 प्लस 2/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स लेस देन 6/100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 640 प्लस एक्स, ये सारा कैंसिल। यहाँ बचेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 640 प्लस 2x लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाय 640 प्लस 6x, नंबर एक तरफ और x वाले एक तरफ, ठीक है। तो ये बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 640 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 640 लेस देन 6x माइनस 640 बेटे कॉमन ले लेंगे, बचेगा 8 माइनस 6 लेस देन 4x, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा 640 और यहाँ पे कितना आ गया 2 लेस देन 4x। अब 4 वहां जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 640 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन x, ये 2 से कैंसिल, इसको भी करूंगा तो 320, तो ये आ गया बेटा 320 लेस देन x, या फिर सीधा करके लिखे तो x ग्रेटर देन आएगा 320। पहली वैल्यू क्या थी बेटा x लेस देन 1280, दोनों को क्लब करके लिखूं तो 1280 इससे, और लेस देन सॉरी यहाँ पे आएगा 320 से ज्यादा रखना है, और लेस देन 1280। तो मतलब जो दूसरा मेरे पास सोल्यूशन है उसमें पानी की जो मात्रा है, जो सोल्यूशन की मात्रा है वो 320 से बड़ी होनी चाहिए, 1280 से कम होनी चाहिए, और इसके बीच में भी चलेगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा इसलिए है क्योंकि पहले तो समझ नहीं आती, तो सबसे आसान तरीका है बेटा इसके थ्रू समझना। और दूसरा है कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई मत करिएगा बेटा, जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया वैसे करिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, एक बार ट्राई करोगे आराम से समझ आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 12 से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड 1125 लीटर ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड जो है बेटा 45% है और सोल्यूशन कितना है 1125। इतना पूछा गया कि इसमें हम कितना पानी मिलाएं एसिड की मात्रा 25% से ज्यादा हो जाए लेकिन 30% से कम हो जाए। अब दूसरी बार में सिर्फ पानी मिलाना है, उसके अंदर एसिड नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा डायग्राम आपकी सेम बनेगी, इसके अंदर कितना पानी है बेटा 1125 लीटर, और एसिड कितना है 45% ऑफ 1125, जितना भी पानी दे रखा है। इसमें कितना पानी ऐड करना है, मान लेते हैं x लीटर। जब बेटा दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, इसको भी इसमें डाल दिया, इसको भी इसमें डाला, तो इसमें पानी कितना हो गया 1125 प्लस x, और इसके अंदर बेटा एसिड कितना आएगा, सिर्फ यहीं से आया ना 45% है ना, तो इसके अंदर एसिड कितना है 45%, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे, लेट कर लेते हैं x लीटर ऑफ वाटर इज एडिड। मान लेते हैं कितना पानी ऐड करते हैं x लीटर। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, जब आपने ऐड किया तो आपके पास जो एसिड की मात्रा 25% से ज्यादा होनी चाहिए, 30% से कम। तो मेरे पास एसिड की मात्रा कितनी है 45%, एसिड तो इतनी है ना मेरे पास 1125। ये जो एसिड है ये 25% से ज्यादा होना चाहिए 25%, लेकिन किसका लेना है 1125 प्लस x, और एसिड की मात्रा 45% ऑफ x 1125 लेस देन होनी चाहिए 30% ऑफ 1125 प्लस x, ठीक है जी। एसिड की मात्रा देख लो बेटा कितनी है 45% ऑफ 1125। उसने बोला कि एक बार ये 25% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 25% किसका लेना है बेटा, जब इनको मिक्स करेंगे ना वो वाले सोल्यूशन का, ठीक है। अब इसको करता हूं मैं सिंप्लीफाई, तो ये आ गया बेटा 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1125 ग्रेटर देन
25 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ मल्टीप्लाई में 1125 प्लस एक्स। 100 तो मैं कैंसिल करता हूँ, ये बनेगा 45 मल्टीप्लाई 1125 ग्रेटर देन 25 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1125 प्लस 25 और साथ में x। इसको उठा के यहाँ भेज देते हैं तो 45 1125 माइनस 25 1125 ग्रेटर देन 25 और यहाँ पे आएगा x। अब यहाँ से 1125 ले लेते हैं कॉमन, बचेगा बेटा 45 माइनस 25 ग्रेटर देन 25x। ये बेटा माइनस किया तो आएगा 1125 मल्टीप्लाई 20 और ग्रेटर देन आएगा 25 साथ में x। 25 को उठा के यहाँ भेजते हैं तो 1125 मल्टीप्लाई 20 ग्रेटर देन x और नीचे आ जाएगा बेटा 25। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 5 4 से और 5 5 जा होता है, 5 2 से 10 कैरी 1 12 बन गया, 5 2 10 और 2 2 5 इंटू 4 225 का डबल करेंगे तो 450, 450 को डबल कर देंगे कितना आएगा 900 है ना। तो ये आएगा बेटा 900 ग्रेटर देन x, या फिर सीधा करके लिखे तो x की वैल्यू लेस देन 900, मतलब जितना भी पानी ऐड करना है बेटा वो 900 लीटर से कम ही होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि दूसरा आंसर क्या आता है। तो पहली वैल्यू आ गया आपके पास x लेस देन 900। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखिएगा बेटा, बिल्कुल वैसे ही करिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, या ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा बेटा। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये आएगा बेटा 45 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1125 लेस देन 30 बाई 100 और यहाँ पे आ गया 1125 प्लस x। ये 100 कैंसिल तो बचेगा 45 मल्टीप्लाई 1125 लेस देन ये आएगा बेटा 30 मल्टीप्लाई 1125 प्लस 30 साथ में x। इसको उठा के यहाँ भेजूंगा तो बनेगा बेटा 45 मल्टीप्लाई 1125 माइनस 30 मल्टीप्लाई 1125 लेस देन 30x। 1125 ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 45 माइनस 30 लेस देन 30x। यहाँ बनेगा बेटा 1125 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा 15 और लेस देन आ गया 30x। अब 30 को उठा के यहाँ भेज देते हैं तो ये आएगा 1125 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 30 लेस देन x। अब ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये काटेंगे इसको, 2 5 से 10 कितना बन गया 12, 6 से कैंसिल होगा 25, ये आ गया आपका 2 5 से 10 12 2 6 12, सॉरी कैरी तो आना नहीं है, 2 2 से 4 10 आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 562.5 लेस देन x, या फिर इसको सीधा करके लिखिए तो x की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 562.5। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर लूँ बेटा तो x की वैल्यू क्या थी ग्रेटर देन 562.5 और लेस देन 900। तो मतलब जो पानी डालना है मुझे इससे बड़ा डालना है और इससे कम डालना है और इसके बीच में भी चलेगा। ठीक है, चलते हैं बेटा अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आईक्यू जो है किसी बंदे की, उसके लिए फॉर्मूला बेटा आपको दे रखा है, ये आईक्यू का फॉर्मूला है। एमए का मतलब होता है मेंटल एज, इसको आप ऐसे समझ लो कि आपका जो माइंड है वो कितना डेवलप है। सी होता है क्रॉनिकल एज, क्रॉनिकल एज मतलब जो आपका हर साल बर्थडे आता है ना, आप कितने साल के हो 10 साल 12 साल, दैट इज कॉल्ड योर क्रॉनिकल एज। अगर किसी बच्चे की आईक्यू 80 से 140 के बीच में है तो उसकी मेंटल एज की रेंज क्या होगी ये मुझे पता करनी है। देखो बेटा आईक्यू मुझे दे रखी है कितनी है 80 से लेके 140 के बीच में। ठीक है जी, आईक्यू का फॉर्मूला डाल देंगे, क्या था बेटा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 140।
मेंटल एज तो मुझे ढूंढनी है, ये ऐसे रहेगा। क्रॉनिकल एज, बच्चा कितने साल का है, 12 साल का, तो सी ए की वैल्यू 12 हो जाएगी। मल्टीप्लाई 100 लेस देन इक्वल्स टू 140। अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इस 12 को यहाँ से हटाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ेगा। तो ये आएगा 80 मल्टीप्लाई 12 लेस देन इक्वल्स टू एम ए मल्टीप्लाई बाई 100। 12 12 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 140 मल्टीप्लाई बाई 12, ये बनेगा 960। ये आ गया मेंटल एज मल्टीप्लाई बाई 100 और लेस देन इक्वल टू, बेटा इसको मल्टीप्लाई करूंगा 140 और 28 कितना हो गया 168, तो ये आएगा 1680। 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आएगा 960 डिवाइडेड बाई 100 लेस देन इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1680 डिवाइडेड बाई 100। अब एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया बेटा 9.6 लेस देन इक्वल्स टू मेंटल एज लेस देन इक्वल्स टू 0 0 बेटा कैंसिल, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16.8। तो इसका मतलब बच्चे की जो मेंटल एज है वो 9.6 से लेके 16.8 के बीच में आएगी और उनके बराबर भी आ सकती है। ठीक है जी, इसके साथ बेटा आपकी ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है और चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।